ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए आशीर्वाद है या श्राप है? ये बड़ा सवाल है। और क्यों हर कोई कह रहा है कि ऋषभ पंत एजबेस्टन टेस्ट में शतक ना लगाए बस। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आ रही है। दरअसल एक डराने वाला आंकड़ा सामने निकल कर आया है ऋषभ पंत का, जो हालांकि ये आंकड़ा निकल कर नहीं आया है, ये आंकड़ा है पहले से ही, बट हम आप लोगों के लिए अब लेकर आ रहे हैं वीडियो के फॉर्म में कि ऋषभ पंत से क्यों शतक की उम्मीद कोई नहीं लगा रहा है और क्यों ऋषभ पंत को लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई ऋषभ पंत आशीर्वाद है या श्राप टीम इंडिया के लिए, ये समझ से परे है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बताएंगे ऋषभ पंत से जुड़ा वो डराने वाला आंकड़ा जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे कि भाई शतक ना ठोक देना बस। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला खेला गया लीड्स के मैदान पर और उस मुकाबले में भारतीय टीम ने 5 विकेटों से हार का सामना किया। उस मुकाबले में भारत ने चाहे कुछ पाया हो ना पाया हो, लेकिन ऋषभ पंत ने कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम पर कर दिया। अब वो बतौर विकेट कीपर भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। दोनों पारियों में शतक ठोककर ऋषभ पंत ने इतिहास रचा। पहली पारी में उन्होंने 134 रन बनाए, दूसरी पारी में 118 रन बनाए। दोनों ही पारियों में शतक ठोका, भारत को बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, लेकिन भारतीय टीम उस मुकाबले को हार गई। भारत उस मुकाबले को जीत सकती थी। अगर लीड्स के इतिहास की भी हम बात करें, जिस पर हमने वीडियो करके आपको बताया भी था कि उस मैदान पर जब से टेस्ट क्रिकेट खेला गया है तब से सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि 370 से ऊपर का स्कोर जो है वो चेज हुआ हो। वो ऑस्ट्रेलिया ने किया था, वो डॉन ब्रैडमैन की टीम ने किया था काफी साल पहले। उसके बाद कभी 370 से ऊपर का रन चेज नहीं हुआ था और भारत ने 371 रनों का टारगेट दिया था। बट देन भारत उस मुकाबले को हार गई। 371 रन चेज करने थे और इंग्लैंड ने उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ी आसानी से चेस कर दिया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई गेंदबाजी अगर आपकी वीक होगी तो फिर ऐसा होगा। ठीक है भाई, मान लेते हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इसके पीछे ऋषभ पंत के शतक का कनेक्शन है तो क्या आप मानेंगे? दरअसल जो डराने वाला आंकड़ा जिसकी बात हम कर रहे थे वो है ऋषभ पंत और उनके द्वारा लगाया गया शतक। सेना कंट्रीज में ऋषभ पंत ने जब जब शतक लगाया है तब तब भारत को कभी जीत नहीं मिली। इनफैक्ट भारत ने लगभग अपने सारे मुकाबले गंवाए। ये आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये पहले से पता हो, ना पता हो, किसी ने गौर ना किया हो, गौर किया हो, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप गौर करेंगे। ऋषभ पंत ने सेना कंट्रीज में शानदार प्रदर्शन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हम नहीं ले सकते, ये कोई नहीं ले सकता ऋषभ पंत से। ये क्रेडिट देना ही पड़ेगा कि सेना कंट्रीज में शायद ऋषभ पंत से बेहतर बल्लेबाज कोई ना हो। मौजूदा एरा में तो एटलीस्ट कोई नहीं है। और जितना ऋषभ पंत को क्रेडिट मिलना चाहिए टेस्ट फॉर्मेट में, शायद अब से पहले नहीं मिला, अब शायद मिल जाएगा। जो वो लीड्स में उन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया, ये सीरीज अब 4 मुकाबले बचे हुए इस सीरीज में। यहां भी हो सकता है 2, 3, 4, 5 पता नहीं कितने शतक लगा दे। हो सकता है कि इस सीरीज के बाद ऋषभ पंत को जो टेस्ट फॉर्मेट में जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो मिलने लगे। लेकिन ऋषभ पंत ने अब तक सेना कंट्रीज में जो प्रदर्शन किया है वो भी लाजवाब है। लेकिन क्या फायदा है ऐसे प्रदर्शन का जब आपकी टीम ही हार जाए? अब ऋषभ पंत जानकर तो ऐसा नहीं कराते हैं, लेकिन ये संयोग हो सकता है, ये पता नहीं क्या हो सकता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, खासतौर पे इन 3 देशों की बात कर रहे हैं हम, शतक लगाए हैं। 6 शतक लगाए, कुल 6 शतक। जहां ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 1 शतक लगाया है, साउथ अफ्रीका में 1 शतक है और इंग्लैंड तो उनका पसंदीदा देश है। 4 शतक उन्होंने लगाए इंग्लैंड में। और इन 6 मुकाबलों में, या यूं कहें जब जब उन्होंने शतक लगाया है उसमें से सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब भारत ने मैच को ड्रॉ किया है। मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ है सिर्फ एक बार।
और 5 मुकाबले भारतीय टीम ने गंवाए हैं। साउथ अफ्रीका वाला मैच हमने गंवा दिया और इंग्लैंड के खिलाफ जब जब उन्होंने शतक लगाया हमने उस मुकाबले को गंवा दिया। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। तो इस वजह से जो लोग इस स्टैट्स को जानते हैं, जो लोग इस बारे में जानते हैं या जिन्हें पता है ये संयोग के बारे में, वो ट्रैक रख रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर ये बात कर रहे हैं कि ऋषभ पंत 80-90 रन बना लो, 99 पे आउट हो जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शतक मत लगा देना, क्योंकि आप शतक जब लगाते हैं तो भारतीय टीम हार जाती है। हालांकि ऋषभ पंत इस मिथ कह लीजिए, जिंक्स कह लीजिए, चाहे जो नाम आपको देना है वो कह लीजिए, कोइंसिडेंस कह लीजिए, इसे तोड़ना चाहेंगे। अब दूसरा मुकाबला जो है वो 2 जुलाई से खेला जाएगा और इस मुकाबले में एक बार फिर शतक लगाकर, इनफैक्ट पहली पारी में शतक लगाकर ऋषभ पंत इतिहास रचना चाहेंगे। बैक टू बैक 3 टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बनना चाहेंगे और साथ ही साथ ये भी उनकी इच्छा होगी कि उनके द्वारा लगाए गए शतक के बाद टीम इंडिया जीते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस जिंक्स, मिथ, कोइंसिडेंस, चाहे जो नाम आपको देना हो, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।